अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अब्बास है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखेंगे कि वेब सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि वेब सर्वर पर जाएंगे जहाँ पे हमारी होस्टिंग है, जहाँ पे हमने वेब होस्ट करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए कि मेरे पास जो है टेक्नोबर्ड है, टेक्नोबर्ड.com पे जाऊँगा और यहाँ से लॉगिन करूँगा। यहाँ से लॉगिन कर लिया और अब उससे पहले कि हम यहाँ पे डेटाबेस वगैरह बनाएं, उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले वर्डप्रेस का जो फोल्डर है ना, वो सारा उधर सर्वर पे कॉपी कर देते हैं, ताकि पहले कॉपी कर देते हैं। उसके लिए हमें फाइलज़िला की ज़रूरत पड़ेगी और फाइलज़िला क्योंकि पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप नेट से सर्च कर सकते हैं फाइलज़िला के बारे में और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद फिर हम करते हैं, फिर वहाँ से अपलोड करेंगे हम। अब यहाँ पे होस्ट लिखना है ftp.technobird.com और आगे जो यूज़र नेम है आपका वहाँ पे साइट का, टेक्नोबर्ड का या किसी भी होस्टिंग का, वो लिखेंगे आप। फिफ्टीन 18 और आगे यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे पोर्ट की जगह आपने 22 लगाना है। अब यहाँ से क्विक कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट कर देगा वो डायरेक्टली हमें। ये ओके कर दें। यहाँ से अब देखें ये सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, इस वजह से मतलब कि हमारा सक्सेसफुली हमने कनेक्ट कर लिया है उस सर्वर के साथ। अब यहाँ से हम ये कर लेते हैं सेटिंग में जाके, ये ट्रांसफर्स, यहाँ पे आमतौर पे यहाँ पे 2 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे आपने 10 कर देना ताकि आपकी अपलोड की स्पीड ना वो तेज हो। यहाँ से ओके कर देंगे और अब यहाँ पे ये जो आप डायरेक्टरीज नजर आ रही हैं आपके लोकल साइट पे हैं, लोकल पीसी पे जो डायरेक्टरीज हैं ये वो हैं। तो आपने wordpress.org पे जाना है और वहाँ से लेटेस्ट जो उनका वर्डप्रेस का वर्जन अवेलेबल होगा वो डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है और वो है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरे पास। और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके ये देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरे पास और ये वर्डप्रेस है। और उसके फिर यहाँ पे हमने देखना है कि जो रिमोट साइट जो है, जो हमारी होस्टिंग है, वहाँ पे हमने डायरेक्टरी खोलनी है जहाँ पे हमने ये वाला वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी करना है। तो अब ये वेब में आ गया है, उसके बाद कंटेंट में आ गया। मैंने क्योंकि पहले से ये किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर हमें पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए अभी दोबारा आपके सामने भी ताकि मैं कर दूं, वो टेस्ट के लिए एक ये वर्डप्रेस है, इसके अंदर देखें मैंने सिर्फ उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है, सिंगल एस कर दिया है। अब इसको हमने अपलोड करना है, अब ये यहाँ पे अपलोड करेगा, तो यहाँ से मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ से ये अपलोड शुरू हो गई है, स्टार्टिंग अपलोड, और उसने अपलोड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फाइल्स देख सकते हैं क्यू में कितनी है, 1299 थी और आहिस्ता से कम होने लगी है, सक्सेसफुल रेट भी आने लग गया है और ये यहाँ पे फोल्डर बन गया। आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ देर लगाएगा जब तक ये अपलोड हो जाएंगी सारी फाइल्स सर्वर पे। उस वक्त तक हम ये करते हैं कि वहाँ पे डेटाबेस बना लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमने इंस्टॉलेशन करनी होगी वर्डप्रेस की अपलोड के बाद। तो हम इधर सर्वर पे आ गए और सर्वर पे जब आ गए, मैंने पहले से लॉगिन कर लिया हुआ था, तो अब इधर किकसिट जो मेरी साइट है उसके अंदर मैं आ जाऊंगा इसके ऊपर क्लिक करके। तो इसके अंदर ये है कि यहाँ से मैं फीचर्स में आ जाऊंगा। ये साइट के बारे में इंफॉर्मेशन जो सारी दी हुई है, ये FTP पाथ है, यहाँ से ये है और ये सारा कुछ ना, ये FTP सर्वर हमने यूज़ किया था। और यहाँ से
फीचर्स में हम आएंगे, फीचर्स में आके हमने डेटाबेस बनानी है। फीचर्स में आगे डेटाबेस पहले से बनी हुई है टेस्ट, और इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा से एक बार बना दूं आपके सामने, ताकि आपको भी पता चल जाए किस तरह से बनानी है। डेटाबेस डिलीट हो गया, अब दोबारा से नए सिरे से हम बनाएंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना है। तो ये कोई भी नेम आप दे सकते हैं, मैंने टेस्ट दे दिया, और नीचे से यहाँ से मारिया डीबी और MySQL 5.5 यूज कर रहे हैं। कंटिन्यू। अब यहाँ पे यूजर नेम देना है हमने डेटाबेस के लिए, जो हम यूजर नेम बना रहे हैं वो इधर भी मैं टेस्ट ही दूंगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पासवर्ड दे दें। और ये पासवर्ड और यूजर नेम आपने याद रखना है, या पासवर्ड आप याद रख लें, ये तो आप बाद में भी खुद भी देख सकते हैं। फिनिश। इसके बाद ये हमारी डेटाबेस बन गई है। ये देखें यहाँ पे डेटाबेस आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि वापस इधर आना है, जो हमारी ये फाइल अपलोड हो रही हैं, अब ये अपलोड हो रही हैं, ये कुछ देर तक अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। तो अब ये है कि हमारे से हमने जो अपलोड की थी तमाम अपलोड हो गई है। यहाँ पे आप देखें सक्सेसफुली ट्रांसफर 1299, और यहाँ पे फेल कोई नहीं हुई, फेल ट्रांसफर कोई भी नहीं हुई। अगर कोई भी आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फेल ट्रांसफर आएंगी। तो आप ऐसा करें कि अगर ऐसा कोई मसला होता है तो सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से सारों को ड्रैग करें और फिर सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करके उधर से दोबारा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये हो गई है, यहाँ पे देखिए पूरी अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया, तो इधर से भी हम देख सकते हैं, ये नज़र आ रहा है सामने। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको बंद कर देना है। अब हमने जाना है वहां से, और ये कि ये वाली जो index.html होगी, जब आप पहली बार देखेंगे यहाँ पे कंटेंट के अंदर ये पड़ी होगी फाइल, तो इस फाइल को आपने रिप्लेस करना है इस वर्डप्रेस के फोल्डर से। फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आके सर्च करेंगे जो भी आपकी डोमेन है, ये आ गई /wordpress एस, और इस बार मैंने सिर्फ सिंगल एस देना है ताकि डबल एस वाली जो पहले से मैंने अपलोड की हुई थी वो ना आए, लेकिन जो अभी हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए, उसको हमने एक्सेस करना है। तो ये इंटर किया है, अब ये उसने सेटअप कॉन्फ़िग वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का सेटअप उसने रन कर दिया। अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इंग्लिश करके, और अब वो कह रहा है कि यहाँ से डेटाबेस नेम आपको पता होना चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। जो हमने वो वहां पे बनाई थी, यूजर नेम था, डाटा और सारा कुछ जो हमने वहां पे बनाया था वही अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे वापस आएंगे, ये जो हमारी टेस्ट, ये पूरा यूजर नेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे वर्डप्रेस पेस्ट कर दिया, वापस आए और यहाँ से अब इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? बहरहाल अभी यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ से दोबारा इस पे आएंगे, फीचर्स में आ गए,
फीचर्स में आ गए। अब यहाँ पे एक क्लिक हो रहा है, क्लिक किया, जब तक वो कर रहे थे। इंटरनेट यहाँ पे स्लो है अभी तो। अच्छा हो गया था। अब यहाँ पे डाटाबेस का जो नेम था वो ये है, ये हमने कॉपी कर लिया। होस्ट है, होस्ट नेम है ये, और उसके बाद ऑनलाइन मैनेजर सारा कुछ, और हमने यूजर यूजर नेम ये था, ये यूजर नेम यहाँ से कॉपी करना है। ये वही है जो डाटाबेस का नाम है, यूजर नेम भी वही है तकरीबन। अब ये कॉपी कर दिया, बिल्कुल तकरीबन सेम ही है। और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे इंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा था 123। ये अभी इसके बाद करके दोबारा मैंने डिलीट ही कर देनी है, तो इस वजह से ये पासवर्ड अगर आपको पता चल भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, होस्ट नेम ये है, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये हमने कॉपी कर लेना है। ये होस्ट नेम यहाँ पे लिख देना, ये ठीक है। और फिर आपने सबमिट कर देना इसको। ये देखें, आज स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू, और यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है हमारी। अब वर्डप्रेस रन करनी है, इंस्टॉल करने के लिए रन करनी है। अब यहाँ पे डेटाबेस का सारा कनेक्शन हो गया था। अब यहाँ पे सिर्फ वो ये पूछ रहा है कि हमने जो साइट का टाइटल देना है वो क्या देना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम टेस्ट वेब, टेस्ट वेब, ये हमारा टाइटल हो गया। और यूजर नेम हमने क्या रखना है, यूजर नेम यहाँ पे भी टेस्ट ही रख देते हैं। और यहाँ पे इतना लंबा सा पासवर्ड हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको वापस डिलीट करेंगे और कोई इजी सा पासवर्ड रख देंगे। यहाँ हाइड कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और नीचे आपने कंफर्म ये कर दें, या और उसके बाद यहाँ पे ईमेल कोई भी लिखते हैं ताकि अगर कभी आपको पासवर्ड भूल जाता है तो रिकवरी ईमेल वहां पे आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे ABC एट द, मैं तो ABC लिख देता हूँ क्योंकि ये टेस्ट के लिए .com, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन के लिए वो पूछेगा पासवर्ड। अच्छा, जो यूजर नेम हमने रखा था टेस्ट रखा था, फिर आगे नीचे मैंने पासवर्ड दिया था और लॉगिन। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं डैशबोर्ड में पहुंच गया हूँ। तो अब हमने ये देखना है, विजिट साइट करके देखना है। तो हम उधर यहाँ पे आ गए हैं, विजिट पे सामने आ गए हैं बिल्कुल, मतलब कि वर्डप्रेस की साइट हमारी आ गई है। क्योंकि इसके अंदर अब कोई कंटेंट्स वगैरह नहीं डले हुए, शुरू से जो वेलकम हेलो वाला आता है, हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है वो हमें नजर आ रही है। तो अगर हमने ये लोकल होस्ट पे बनाई होती पूरी वेबसाइट तो हमें ये यहाँ से तो वो चीजें नजर आनी होती, लेकिन उसके लिए भी है कि एक दो चीजें हमें करनी पड़ती हैं। वो भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आप लोकल होस्ट पे बना लेते हैं, ज्यादा बेस्ट वो होती है, चॉइस होती है कि लोकल होस्ट पे आप पूरी वेबसाइट बना लें, फिर उसके बाद उसको इस पे वेब सर्वर पे होस्ट कर दें। क्योंकि वेब सर्वर पे ये होता है कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, और इधर आके सर्वर पे ऑनलाइन अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर ये है कि बार बार हमें कभी एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरह फिर वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बार बार लोड होने में इंटरनेट पे टाइम ज्यादा लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है, डेटाबेस जब बना लिए, तो जब आपने लोकल होस्ट पे सारा कुछ कर लिया तो यहाँ पे आके डेटाबेस बनाएंगे, उसका नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक काम ये करना है कि वर्क विद योर डेटाबेस, ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वहां आपको ले जाएगा जहां से आप अपनी ये MySQL का खुल जाएगा, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटाबेस।
जो आपकी पहले से बनी हुई है। यहाँ पे यूज़र जो आपका डेटाबेस का यूज़र जो आपने बनाया था वो यहाँ पे डालेंगे। देखते हैं। नहीं, तो अब इसके लिए हम दूसरा जो यूज़र नेम लॉगिन का वो जो पासवर्ड था वही डाल के चेक करते हैं, शायद उससे ये खुलता हो। देख लेते हैं। ये पहले मैंने नहीं किया लेकिन अभी कर रहा हूँ। 15 18 था। तो करेंगे। मुझसे भी नहीं खोल रहा। तो देख लेते हैं PHP माई एडमिन के लिए। खोल के देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यूज़र नेम था ये था हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम, जो मैं गलत इंटर कर रहा था। 99 शुरू से मैंने नहीं डाला था, तो वो ये डालना था। अब देखते हैं। तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो मैं यूज़र नेम ही गलत इंटर कर रहा था, इस वजह से नहीं हुआ। तो अब ये देखें उसने खोल दिया। अब हम इधर यहाँ पे आ गए हैं डेटाबेस के अंदर। तो अब जो हमने डेटाबेस बनाई थी वो जो हमने इंपोर्ट करनी है दूसरी वर्डप्रेस के लिए, तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो सारा प्रोसेस आगे फिर इंपोर्ट का आएगा। तो इसको हम अभी क्रॉस कर देते हैं। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से। तो अब ये इसको भी बंद कर देते हैं इसको। अब ये सारा कुछ बस आपको दिखाने के लिए था कि इस तरह भी हो सकता है। तो लॉग आउट, ये आपकी वर्डप्रेस बन गई है। यहाँ से आप आए, कोई भी प्लगइन्स वगैरह यूज़ करें, सारा कुछ करें, इसको एक्सप्लोर करें तो हो जाएगा। ठीक है। तो इससे बाकी ये कि अगर आपको इससे कोई भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो उसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल। थैंक यू एंड गुड लक इन योर प्रोजेक्ट।